फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये झारखंड की राज्य व्यवस्था है। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का क्लास का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें है राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब कि राज्य का मुख्यमंत्री मतलब झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये सिविक्स टाइप का क्वेश्चन है कुछ कुछ इसमें से, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये राज्यपाल के प्रति जो रहता है उत्तरदायी होता है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यताओं के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है। पहला तो भारत का नागरिक, ये तो होना ही चाहिए। 35 ये भी होना चाहिए, और किसी लाभ की पद पर ना हो, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे। वो तीनों सेना के अवकाश प्राप्त सेनापति, विख्यात शिक्षाविद, राजनीतिक नेता और नागरिक प्रशासन अधिकारी। यह नागरिक प्रशासन अधिकारी थे। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जिस राज्य का वह निवासी हो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। नेक्स्ट है, एक राज्य के राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता। अब बताइए कौन सा जो है सत्य है यहाँ पे बोला है। अगर हम देखें तो ये जो बोल रहा है कि जिस राज्य में है उसी राज्य का बनेगा, ये तो भाई गलत है। और एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल पद का प्रभार, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक राज्यपाल जो रहता है ना, वो दो राज्य का कार्यभार संभालता है। ठीक है, लेकिन ये जो बोल रहा है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हमें पता है कि सबका 5 साल के लिए होता है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है। अब राष्ट्रपति जो है, हाँ, कर सकता, कुछ ऐसा रहेगा तो भाई ये कर सकता है। तीसरा बोल रहा है, राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, हाँ, अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो उसको कौन रोक लेगा भाई, तो वो कर सकता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की शपथ ग्रहण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पहला, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ न्यायाधीश विनोद गुप्ता ने दिलाई। तीसरा क्या बोल रहा है, राज्यपाल की शपथ ग्रहण के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो फिर उसका अनुमति क्यों लेगा। ये स्टेटमेंट जो रहेगा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत बोला है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे पारित होते हैं। देश की संचित निधि पर, देश की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर। तो राज्य की संचित निधि पर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम राज्यपाल की उन्मुक्तियां एवं विशेष अधिकार के संबंध में बात करें तो राज्यपाल किस न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सत्ता न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये किसी भी मतलब कि न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के विशेष अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तीसरा, राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये तो अभी हम लोग देखे थे, आंसर डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे कितने दिनों पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 1 वर्ष पूर्व, 6 माह पूर्व, 3 माह पूर्व, 2 माह पूर्व।
तो देखिए उन्हें 2 माह पहले जो है सूचना देना पड़ता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। ऑब्वियसली राज्यपाल हो जाएगा, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। किसके? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। किसकी सलाह पर हो जाएगा? यहाँ पर राज्यपाल होगा तो सलाह जब भी लेना रहेगा तो ये मुख्यमंत्री से ही लेगा। नेक्स्ट है, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 317 के तहत क्या था ना कि राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल करता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसके प्रति हो जाएगा? तो केंद्र सरकार हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। किसके प्रति? केंद्र सरकार के प्रति। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन था, अगर आप झारखंड माध्यमिक का तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा दोनों झारखंड जीके के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और इसके साथ साथ जो हमारा सामान्य अध्ययन है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।